नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज हम वास्तु के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट वास्तु वाले आता है, हमारे पास एक मैप होता है, डायरेक्शंस होती हैं, उसको हमने कैसे प्रोसीड करना है। और एज अ वास्तु कंसल्टेंट, एज एन आर्किटेक्चर एंड एज अ सिविल इंजीनियर, हम इन सब चीज़ों को उस वास्तु में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो एक केस स्टडी करते हैं जिसमें एक व्यक्ति हमारे पास आए, एक सज्जन हमारे पास आए, जिन्होंने मेरे को एक फ्लैट का नक्शा दिया। तो आइए समझते हैं कि वास्तु को हमने कैसे मैनेज करना है, वास्तु को हमने कैसे यूज करना है किसी की फ्लैट को सही करने में। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो वास्तु में अभी इन्होंने जो हमें मैप दिया उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक मैप है जिसकी एंट्री यहां से है। इन्होंने यहाँ पे ड्राइंग रूम बना रखा है 11 फुट बाय 22 फुट का। फिर एंट्री के बाद यहाँ पे इनका डाइनिंग रूम और यहाँ से इनका बेडरूम आया और ये यहाँ पे टॉयलेट आया। यहाँ पे बैल्कनी है 3 फीट वाइड की। बेडरूम जो है वो 12 फीट बाय 11 फीट है। देन उसके बाद यहीं से दिस इज द डाइनिंग हॉल एंड यहाँ से फिर यहाँ से इनका बेडरूम, सेकंड बेडरूम आया जो कि 11 फीट बाय 13 फीट 7 इंचेस है। और इसके साथ यहीं से फिर किचन में एंट्री हुई 6.5 फीट बाय 13 फीट 7 इंच। और उसके साथ जब एंट्री यहां से हुई थी तो इसके साथ यहाँ पे एक तीसरा बेडरूम है 11 फुट बाय 13 फीट और इसके साथ अटैच बाथरूम और यहाँ पे बैल्कनी है। अब देखने में तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है। 3 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है और डाइनिंग रूम है। बट अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम किस तरीके से आएगा और ये जो चीजें वो जो बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, रेस्ट रूम वगैरह जो हैं वो किस किस जोन में आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो वी विल ओपन वास्तु पावर सॉफ्टवेयर, उसमें इसको हम डालेंगे। तो वास्तु ओपन किया, यहाँ पे क्लाइंट का नाम कर दिया सपोज XYZ। जो डिग्री है दैट इज 263 डिग्री। अब ये क्या है इसको समझाता हूं मैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ओपन ऐप करेंगे। ओपन ऐप में नाउ अब जो डिग्री है, अब डिग्री का क्या मतलब है। उस व्यक्ति ने ऑलमोस्ट सेंटर से खड़े होके किसी एक डायरेक्शन में उसने कंपास रखा और उसका डिग्री लिया। दिस इज दिस डिग्री। सो जो 263 डिग्री हमने लिया है दैट इज 263 डिग्री। अब मोटा मोटा मैं क्या बात कर रहा हूं, मोटा मोटा आपको अपने क्लाइंट को क्या बोलना है। आपको अपने क्लाइंट को सिर्फ 2 चीजें बोलनी है। पहली चीज कि मेरे को एक अपने फ्लैट या अपने कोठी का एक ऑटोकैड ड्राइंग या एक लाइन डायग्राम बना के दीजिए। एंड सेकेंड, मेरे को ऑलमोस्ट सेंटर से खड़े होके स्टैंडिंग एट द सेंटर गिव मी 4 डायरेक्शंस। मेरे को 4 डायरेक्शंस दीजिए, 4 डिग्रीज दीजिए। बाकी का काम मेरा एज अ वास्तु कंसल्टेंट रहेगा। तो उसमें क्या किया, तो उसमें हमने क्या किया अभी, अब उस व्यक्ति ने मोटा मोटा यहां से खड़े होके इस डायरेक्शन में देखा। यहां पे खड़े होके इस डायरेक्शन में देखा तो ये जो वॉल का जो डिग्री है वो 263 आया मोटा मोटा। नाउ व्हाट विल डू, आई विल नाउ मार्क द बाउंड्रीज। मैं कहां से शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर और I will start from here
देन क्लिक ओवर हियर, देन यहां पे, देन यहां पे, देन यहां पे, फिर हमने यहां पे लिया, फिर हमने यहां पे हमने राइट क्लिक कर दिया। सो दैट राइट क्लिक करना मतलब दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट आई एम टेकिंग एंड देन आई विल डू फ्रंट फेसिंग। तो फ्रंट फेसिंग यहां पे क्या आ रहा है, वी विल टेक an, तो n कैलकुलेट। नाउ अब जो हमने 263 डिग्री लिया था, तो ये जोन हमारा यहां पे आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इस व्यक्ति का जो इसने डायरेक्शंस लिए दैट वाज 263। तो यहां से दिस इज द ब्रह्म स्थान। नाउ ये जो डायरेक्शन आ रही है दिस इज वेस्ट, और ये डायरेक्शन जो इसने दी हमें 263 डिग्री। अब इसमें एक चीज नोट करिए, इस फ्लैट का जो डिजाइन था, ये जो इस फ्लैट का एक लेआउट है वो काफी नॉन रेक्टेंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो। अब ये फ्लैट का डिजाइन कैसा है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां पे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो दिस इज नॉन रेक्टेंगुलर। तो इसका जो ब्रह्मस्थान क्या होता है, ब्रह्मस्थान अगर मैं सिंपल मैथ्स में बोलूं तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, which is very difficult to find for non-regular or irregular shapes. बट इस सॉफ्टवेयर से हमारे पास क्या हुआ, सिंपल हमने सिर्फ पॉइंट्स मार्क करे थे और हमने इस सॉफ्टवेयर ने हमें ब्रह्मस्थान निकाल के दे दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द जोन्स। दैट इज, अगर यहां पे ब्रह्मस्थान है तो मेरे ये जो जोन्स दिख रहे हैं यहां पे हमारे कौन कौन सी एक्टिविटीज आ रही हैं। तो एक बार देखते हैं कि अभी इनका ये वाला जोन है ईस्ट और साउथ ईस्ट। यहां पे ड्राइंग रूम आ रहा है, साउथ ईस्ट में ड्राइंग रूम आ रहा है, देन दिस इज जोन ऑफ साउथ और साउथ ईस्ट, अगेन यहां पे ड्राइंग रूम आ रहा है, फिर यहां पे डायरेक्शन साउथ है, यहां पे एक सेकंड बेडरूम आ रहा है, बेडरूम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अगेन दिस इज अ जोन ऑफ बेडरूम इस वास्तु में। देन साउथ वेस्ट, इसमें बैल्कनी भी आ रही है, बेडरूम भी आ रहा है और टॉयलेट भी आ रहा है। वेस्ट और साउथ वेस्ट, अगेन वन टॉयलेट। यू कैन सी, आप यहां पे भी देख सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें आ रही हैं, या ये जोन किस चीज का है। वेस्ट और साउथ वेस्ट में इट इज द जोन ऑफ मां सरस्वती और यहां पे टॉयलेट बना रखा है। देन वेस्ट जोन, ये इसका जो एलिमेंट है वो स्पेस का एलिमेंट है, और ड्राइंग रूम इसका एक आइडल स्पेस है, इन्होंने बेडरूम बना रखा है फिर भी ठीक है। देन अगेन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन ऑफ रुदान कोण। तो रुदान कोण में इन्होंने बेडरूम बनाया, टोटली गलत। फिर यहां पे नॉर्थ वेस्ट में किचन आ रहा है, नॉट मच गुड बट इट्स ओके। देन यहां पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट विच इज जोन ऑफ पूजा, इन्होंने यहां पे डाइनिंग टेबल बना रखे फिर भी ठीक है। अगेन नॉर्थ में डाइनिंग रूम, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। देन द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में यहां पे टॉयलेट आ रहे हैं। द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस, द मोस्ट पायस प्लेस इन एनी वास्तु, उसमें इन्होंने, इस बिल्डर ने टॉयलेट दिया। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या एंटी एक्टिविटी आएगी तो वहां पे माइग्रेन से लेके ब्रेन ट्यूमर तक प्रॉब्लम हमने देखी है और उसको ठीक होते हुए भी देखा है। फिर उसके बाद ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम ओके, और ईस्ट में बेडरूम एंड ड्राइंग रूम ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिस्ट कर डालूंगा कि प्रॉब्लम कहां कहां है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज टॉयलेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसको मेरे को रेक्टिफाई करना है। द सेकेंड इज, सेकेंड में क्या देखा था, बेडरूम इन ये वाला वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज द जोन ऑफ
डिप्रेशन, रुदान कोण। और अगर यहां पे बेडरूम आ रहा है तो व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा। देन अगेन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, द थर्ड प्रॉब्लम इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। यहां पे टॉयलेट बना रखा है, दिस इज द जोन ऑफ सेविंग्स। और अगर यहां पे सेविंग्स के जोन में टॉयलेट बना रखा है तो नेचुरली यहां पे सेविंग्स नहीं होंगी। उसके अतिरिक्त और क्या प्रॉब्लम है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट वाले जोन में, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट वाले जोन में विच इज अ जोन ऑफ वेस्ट एंड डिस्पोजल, उसमें बेडरूम बना रखा है। तो यहां पे हेल्थ 100% खराब होगी जो व्यक्ति यहां पे स्टे करेगा, चाहे वो मालिक है चाहे वो टेनेंट है। इस व्यक्ति का इस जीवन में यहां पे रहने के कारण, इस जोन में रहने के कारण हेल्थ का प्रॉब्लम होगा ही होगा। और इस जोन में, इस फ्लैट में और क्या क्या मिसिंग है, इस फ्लैट में स्टोर रूम मिसिंग है एंड पूजा रूम मिसिंग। तो अब अगर मेरे को इन सब चीजों को ठीक करना है एज अ वास्तु कंसल्टेंट, एज अ सिविल इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो मेरे को जो रिक्वायरमेंट है व्हाट इज दिस, मेरे को टॉयलेट जो है दैट कैन बी इन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। द बेडरूम कैन बी इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। किचन इट शुड बी इन साउथ साउथ ईस्ट। तो इन मोटा मोटा इन चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं और ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चेंजेस टू बी डन इन दिस फ्लैट। तो सबसे पहले मेरे को ये साउथ साउथ वेस्ट के जोन में कुछ चेंजेस करनी है। और दिस इज द जोन साउथ, दिस इज साउथ साउथ वेस्ट, दिस साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये वाला टॉयलेट है इसको यहां से हटाऊंगा और आई विल प्रपोज द टॉयलेट फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज इन द जोन ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो यहां पे मैं टॉयलेट को प्रपोज करता हूं एंड दिस इज द जोन साउथ, दिस इज जोन साउथ साउथ ईस्ट। तो अब मेरे को पता है कि साउथ साउथ ईस्ट में मेरे को किचन चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, दिस इज द ड्राइंग रूम, मैंने इसको यहां तक बंद कर दिया और मैंने इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में मैंने किचन बना दी। तो ये वाली किचन को हमने कट करके यहां पे बना दिया, बिकॉज दिस इज द जोन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट। यू कैन सी ऑन द राइट साइड साउथ साउथ ईस्ट में किचन बना दी, बहुत ही बढ़िया। अब किचन बनाया तो यहां पे एक डोर, यहां से एंट्री करेंगे तो यहां पे एक दरवाजा दे देंगे और यहां से एंट्री करेंगे एक दरवाजा यहां पे दे देंगे। This is for going to the kitchen and this is going to this bedroom and other area. अब let's see how to tackle this toilet. इसको हम totally dismantle करेंगे और this is the zone of northeast, northeast। तो यहां पे मैं क्या बना दूंगा, I will make this as a पूजा रूम। ये पूजा रूम बन जाएगा। अब उसके बाद व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये वाला टॉयलेट हमने काट दिया, इसको यहां बना दिया। ये वाला किचन हमने काट के इसको यहां पे बना दिया। अब टॉयलेट ये वाला था नहीं, और फिर क्या करेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज द जोन ऑफ डिप्रेशन,
तो यहां पे हम टॉयलेट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? सी दिस वन इज द जोन ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सो व्हाट आई विल डू, इस पर्टिकुलर जोन में आई विल मेक द टॉयलेट। इस तरीके से मैंने यहां पे टॉयलेट बना दिया। और इसके बगल में नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन ऑफ स्टोर, तो ये वाला जो जोन है इसको मैंने स्टोर बना दिया। और ये बेडरूम हमारा ऐसा रहेगा। एंट्री कहां से करेंगे? एंट्री यहां से करेंगे, एक दरवाजा यहां पे दे देंगे, एक दरवाजा यहां पे दे देंगे टॉयलेट के लिए। उसके बाद हमारी दिस बैल्कनी में भी ओके। इस बैल्कनी को, इसकी क्या जरूरत है, इसको हम बढ़ा देंगे, तो ये बेडरूम ऐसा हो गया। यहां पे पूजा रूम है। पूजा रूम में क्योंकि जो यजमान है, जो मैं हूं, आई विल बी फेसिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। जो आइडल्स हैं, वो जो भगवान की मूर्तियां हैं, वो इस डायरेक्शन में फिक्स करेंगी। रिमेंबर, जो आइडल्स होते हैं वो हमेशा वेस्ट की तरफ फेस करते हैं, ताकि मैं जब पूजा करूं तो ईस्ट की तरफ फेस करूं, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब और क्या बचे इसमें, तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने जो किया वो सही था या इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। इस ड्राइंग रूम को हमने थोड़ा छोटा कर दिया, यहां पे दरवाजा दे दिया और यहां पे किचन बना दी। क्यों? क्योंकि ये साउथ ईस्ट है। फिर इस बेडरूम में जाने के लिए यहां पे एक रूम दे दिया, ये रूम है। ये एक टॉयलेट था, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आएगा, तो इसको हमने पूजा रूम बना दिया। तो ये बेडरूम कैसा रहा? एंट्री ऐसे, तो ये बेडरूम इस शेप का हो गया। डाइनिंग रूम इज ओके। फिर किचन ऐसे रहेगा। अब ये टॉयलेट हमारा साउथ वेस्ट एंड वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज टोटली नॉट अप्रिशिएटेड। तो इस टॉयलेट को काट के हमने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दिया ऐसे करके, और ये हमारा एक बेडरूम बन गया। बेडरूम कैसा बनेगा? ऐसे, ऐसे बेडरूम बन जाएगा हमारा। उसके बाद ये बेडरूम, इसको ऐसे लेके जाएंगे, बिल्कुल सही, इतना बेडरूम बहुत है। और यहां पे ऐसे वी विल मेक दिस एज टॉयलेट नंबर 2 एंड यहां पे स्टोर रूम बन जाएगा। तो वास्तु करना इज सो इजी, इज सो वेरी साइंटिफिक एंड इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और इसी प्रकार के आप वास्तु को इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से, विच इज दी वास्तु पावर सॉफ्टवेयर, आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मोर वीडियोस लाइक दिस, डू फॉलो, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड डू फॉलो माय चैनल। और अगर आपको ज्योतिष सीखनी है, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट माय वेबसाइट www.astrokaksha.in एंड इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वैदिक ज्योतिष के, वास्तुशास्त्र के, जेमिनी ज्योतिष के, कर्म अलाइनमेंट के, केपी ज्योतिष के, ट्रांजिट के, चंद्र लगन के। सो देयर आर मेनी कोर्सेज। हवन कैसे करना है, डेली हवन कैसे करना है, तो इससे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सो यू कैन go and you can definitely enroll yourself for the recorded classes, as well as you can also connect with me on this number 7889016294। मैं नंबर नीचे डाल दूंगा और जो साइट का लिंक वो भी डाल दूंगा। For any kind of consultations, for marriage, for health, for finance, or any kind of problems, you can definitely connect with me. Thank you. Have a nice day. Bye bye.